ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबको स्वागत करते हैं। और प्रातः वेला में योग साधकों के द्वारा खड़े होकर के कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए और कौन कौन से अभ्यास करने से क्या लाभ मिलता है। दोनों हाथ को आप कमर पे रख लीजिए। कमर पे रखने के बाद आप गर्दन को बाईं दाएं दो बार 3 बार गर्दन को घुमा लीजिए। 2 बार बाएं 2 बार दाएं। फिर इसी गर्दन को आप थोड़ा तिरछा कर लीजिए, तिर्यक, बाएं दाएं तिरछा घुमा लीजिए। अब दोनों हाथों को आप नीचे कर लीजिए साइड में और एक साथ थोड़ा झटके से सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाना है 10 बार ऐसे। हाँ, 10 बार करिए ताकत के साथ। देखिए बहन जी कितनी ताकत के साथ करती हैं, शक्ति के साथ। पूरा शरीर आपका इसमें आंदोलित होता है, पूरा शरीर आपका हिलेगा। पेट के तरफ के, पीठ के तरफ के, हाथ के तरफ के, गर्दन के तरफ के, पूरा झटके से उठाइए, पूरा खींचिए। और सांस की आवाज़ देखिए, मैं सांस की आवाज़ हर अभ्यास को 1 मिनट करना है। लगभग 1 मिनट आपका हो गया है। अब इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा विराम दीजिए। अब विराम देने के बाद आप अपने पैरों को इस प्रकार से 1 मिनट करिए, धीरे धीरे। केवल आपको दौड़ना भी नहीं है, केवल पैर को जैसे हल्का हल्का, देखिए कैसे पैर को हल्का हल्का उठाना है। थोड़ा पैरवा को तेजी से, जैसे हम मान लीजिए कि कहीं जा नहीं रहे लेकिन चलने जैसा अभ्यास हो रहा है। सोचिए कि हम किसी पार्क में गए हुए हैं, खाली पैरवा आगे पीछे नहीं जा रहा है लेकिन उसी ताकत के साथ हम घूम रहे हैं। हाथ को कमर के पास ही रखना है। 15-20 बार केवल सीधे सीधे ऊपर नीचे करना है। और 15-20 बार आपको क्या करेंगे कि इस प्रकार से करना है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का आगे पीछे करिए। पैर को आगे पीछे से, आगे पीछे में करना क्या है कि आपका एड़ी जो है नितंब की ओर मुड़ेगा, हल्का हल्का। घुटना दर्द है तो आराम आराम से करेंगे, तीव्रता के साथ नहीं करेंगे। अब पैर को सीधे सीधे इतना उठाइए और गिराइए 20-25 बार। सांसों के साथ करेंगे, आराम आराम से करेंगे। झटके से पैर को नीचे नहीं रखना है। खड़े होकर के ये अभ्यास मैं आज आपको करा रहा हूँ कि खड़े होकर के आप किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, शरीर को वार्म अप कर सकते हैं, शरीर को अंदर से गर्मी प्रदान कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आप एक एक पैर को आगे बारी बारी से करिए। 1 2 3 4 5। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ये आपको सावधानी बरतना है। यदि आपका एड़ी जांघ के बराबर आ जाए तो और बढ़िया। जितना आप ऊपर उठा सकें उठाइए, कस के उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको वहीं पे रहने दीजिए। अब सीधे अपने हाथ को ऊपर उठाइए, एक हाथ को, और एक हाथ कमर पे रखिए। और जो हाथ पीछे ले गए हैं वही हाथ पैर भी पीछे चला जाएगा। और सांस को भरिए और छोड़ते हुए पैर भी उठाएंगे और हाथ को अपने अंगूठे पे रखेंगे पैर के। हाँ,
बस 10-10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6। केहूनी भी नहीं मोड़ना है। पीछे जब ले जाएं तो केहूनी नहीं मोड़िए। हाँ, पैर का घुटना भी नहीं मोड़ना है आगे ले जाते समय। अब 10 बार हो जाए तो पैर को बदल दीजिए, हाथ को भी दूसरे कमर पे रख दीजिए। तुरंत चेंज करना है। चेंज करने में टाइम नहीं लगाना है। बस 1 2 3 4 5 6 7। पैर और ऊपर उठाइए। 8 9 10। अब क्रॉस कर दीजिए। बाएं हाथ से दाएं पैर, दायां से बायां पैर, 10-10 बार फटाफट। हाँ, उठाइए पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से तुरंत करिए, खड़े होकर के आराम से। ये देखिए क्या काम में फायदा करेगा। यदि आप शुरू से इस अभ्यास को करते हैं तो जीवन में कभी आपको घुटना दर्द नहीं होगा, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी भी हाथ में, पैर में, शरीर में लकवा नहीं मारेगा, और वजन तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। साइटिका गठिया की समस्या तो होगी ही नहीं। दोनों तरफ से हो गया। अब दोनों तरफ से हो जाए तो एक हाथ जहाँ कमर पर रखिए दाहिना, बायां हाथ को इस प्रकार उठाइए और इस हाथ से अपने पहले सामने वाले पैर पे करेंगे और 10-10 बार करिए। बस एकदम आराम से करिए। 1 2 3। पीछे ज़्यादा मुड़ना है। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से करिए, बदल दीजिए फटाफट, एकदम तुरंत अलर्ट रहिए कि 10 हुआ, दूसरे हाथ से चालू। पीछे जाएंगे, पूरा पीछे जाइए, पूरा पीछे तानिए शरीर को, 10 बार करिए। आप इसको क्रॉस कर दीजिए। आप बाएं से दायां, दायां से बायां, पूरा पीछे तानिए। जब पीछे तानिएगा तो पेट आपका खींचेगा। आप पैर भी पीछे ऐसे तानना है, जैसे कैसे दुर्गा जी भाला चलाती हैं तो तिरछा ऐसे करके करना है। तिरछे कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये तरीका से। हाँ, पूरा स्ट्रेचिंग करिए, तिरछा ले जाइए। दुर्गा जी बनिए जाइए। क्या दुर्गा जी, यहाँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इस प्रकार से देखिए करना है। स्ट्रेचिंग करिए, शरीर आपका इस प्रकार से दिखेगा, खींचेगा पीछे की तरफ। दोनों तरफ से हो गया। दोनों तरफ से हो गया तो दोनों हाथ को मोड़िए और एक साथ दोनों घुटनों के बाहर से इस अभ्यास को करिए। मुस्कुराते हुए करिए, धीरे धीरे करिए। दोनों हाथ हटाइए ऐसे। हाँ, आराम से करिए। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप बल का अतिक्रमण करिए, आप जोर जबरदस्ती करिए। आप 5-5 बार ही करिए, 10-10 बार ही करिए। थक जाइए तो रुक जाइए, रुकने के बाद थोड़ा सुस्ता लीजिए, उसके बाद फिर चालू करिए। लेकिन आप करिए, अभ्यास को नियमित रूप से करिए। 10 बार दूसरा पैर से कर लीजिए। एक ही पैर से हुआ है ना अभी, दोनों पैर से हो गया। तो अब इसके बाद अगला अभ्यास क्या करना है आपको? अगला अभ्यास आपको क्या करना है कि आप दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे